अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमा's किचन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले वो आप देख लीजिए। चिकन पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चावल लिए हैं। उसके बाद 3 पाव चिकन लिया है, 1 प्याली लिया है दही, 1 प्याली ली है इमली का पेस्ट, 3 लिए हैं बड़े साइज के टमाटर, 2 टेबलस्पून लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जो इस तरह से काट लिए हैं हमने, 8 से 9 लिए हैं साबुत हरी मिर्चें, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए जो स्पाइसेस यानी मसाले हमें चाहिए होंगे मैं वो आपको बता दूं। 1.5 टेबलस्पून चाहिए होगा हमें नमक, 1 टेबलस्पून चाहिए होगा गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून चाहिए होगी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून चाहिए होगा साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग वगैरह शामिल हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा खुश्क धनिया। इसके बाद चाहिए होगी 1/2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगी सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अनारदाना। अनारदाना इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको ना डालें। व्यूअर्स, एक देश के में मैंने 1 पाव घी लिया है और इसमें अब मैं घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। 1 किलो चावल की रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको, जिसके लिए 1 पाव घी चाहिए होगा। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज अच्छे से हमारा हो गया है। मैं व्यूअर्स एक आपको टिप दूँगी, ये जो आज मैं पुलाव बनाऊँगी इसका कलर बिल्कुल लाइट रखूँगी, बिल्कुल तेज़ कलर इसको नहीं दूँगी। इसके लिए आप जब प्याज को फ्राई कर रहे होंगे तो आपने इनको हल्का सा ब्राउन यानी कि लाइट ब्राउन प्याज को आपने करना है, बिल्कुल इसको जला नहीं देना। इससे ये होगा कि आपके जो पुलाव का कलर है वो बिल्कुल लाइट आएगा। और इसमें जो अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ हुए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स। व्यूअर्स, मैं आपके लिए बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी बताती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। ये देख रहे हैं आप प्याज अच्छे से हमारा हो रहा है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज को बिल्कुल मैंने लाइट ब्राउन किया है, इसको बिल्कुल जलाया नहीं है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी, चिकन ऐड कर दूँगी। ये चिकन जो है कि आपको नहीं देगा। इसकी टिप ये है कि आपने जैसे ही इसको चिकन को ऐड किया इसमें आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। ये जो 1.5 टेबलस्पून नमक मैंने आपको बताया था ये आप अभी इसको शामिल कर देना। इसमें जो हमने चिकन ऐड किया है उसको हम डार्क ब्राउन करेंगे। और अभी ये देखें, अभी चिकन हमारा हो रहा है तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो इसलिए ज़रूरी होता है कि ये चिकन की स्मेल नहीं रहने देता। और एक चीज़ और, ऐसा ना हो कि आप चिकन की स्मेल तो जो है वो लहसुन और अदरक से ख़त्म कर दें, लेकिन जो लहसुन और अदरक की अपनी स्मेल है वो इसमें रह ही जाए। आपने ऐसा करना है कि इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें। देखिए जो गोश्त हमारा था वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने ली थी हरी मिर्च और टमाटर लिए थे हमने, अब वो उसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे। और जो बाकी की स्पाइसेस थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे।
ये था हमारे पास गरम मसाला, काली मिर्च थी, साबुत गरम मसाला था, कुछ धनिया पाउडर था हमारे पास, और ये सूख मिर्च पाउडर था, और अनारदाना था हमारे पास। ये सारी स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। इन स्पाइसेस को मिक्स करके हम इसको गैस पे छोड़ देंगे गलने के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से गल रहा है। अब हम इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम इसका थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। व्यूअर्स, ये देखें चिकन हमारा हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, जिसके लिए पानी हमें चाहिए होगा 2 लीटर के करीब हमें पानी चाहिए होगा, क्योंकि ये हम पुलाव बना रहे हैं तो इसमें 2 लीटर पानी जाएगा। याद रखिएगा, 1 किलो चावल है हमारे पास और इसमें पानी जाएगा 2 लीटर। इस तरह से पानी इसमें ऐड कर देंगे और 1 या 2 बार आने तक इसको डाल देंगे ऐसे और फ्लेम हाई कर देंगे। चावल जो हैं वो आपको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोने चाहिए। तो चावल में मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, इसलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कब ऐड होंगे। व्यूअर्स, ये देखिए पानी हमारा हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये चावल थे मेरे पास, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले से भिगो दिया था, और अब इनका मैंने पानी जो है वो निकाल लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसमें चावल ऐड करें तो जो फ्लेम है वो लो ही रखें, ताकि आपका हाथ जले नहीं। चावल इसमें ऐड कर दिए हैं हमने। अब इसका फ्लेम हाई करेंगे और इसको हलाएंगे एक बार अच्छे से। इस तरह से इसको हिलाने के बाद इसको ढाँप देंगे पकने के लिए। इस तरह से हम इसको अब देखेंगे। देखें व्यूअर्स, इसमें भी पानी मौजूद है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बन रहे हैं। ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। ये देखिए व्यूअर्स, जब इसमें पानी मौजूद है, हम पूरा खुश्क होने तक इसको हाई फ्लेम पे इस तरह से पकाएंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे ताकि इसमें मौजूद जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है, सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा सा है। अभी आप इसको दम दे देंगे। हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट दम पे रखेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। ज़बरदस्त, ये देखें व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बने हैं। ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त हमारा बन चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे।
देखिए व्यूवर्स, ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल लाइट है, इसमें कोई स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है और रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। कोई इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है जो आपको परेशान करें। इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे।